मार्ग में जब हम चलते हैं महाराज जी, वो सब मार्ग उसी एक परम तत्व के हैं। उसके चलने के अलग अलग पद्धतियां हैं। वो स्वरूप है या हम आत्मस्वरूप सामने गुरुदेव को या आराध्य देव के किसी भी रूप को, हमारा चिंतन सतत होना चाहिए। उसी से वस्तु की प्राप्ति होती है। चाहे जिस मार्ग से चले, हमारा चिंतन बचना चाहिए। अगर हमारा चिंतन स्त्री पुरुष नानात्व में या मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में, तो अभी हमारा चिंतन बहिर्मुख है। हाँ, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। कहते हैं कि यदि आप मुमुक्षु हो, मोक्ष पदवी प्राप्त करना चाहते हो, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना चाहते हो, तो किसी भी विषयी पुरुष का आश्रय न ले जो इंद्रियों के सुखों में मगन है। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुक्षु, उसका संग नहीं होना चाहिए। अंतर की वृत्ति। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी भी बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। एकश्चरन, अकेला विचरण करे, अंदर से भी किसी वृत्ति का संग नहीं। आत्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन, एक अपना स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म आत्म तत्व ही गुरु रूप में अपना परिचय देने के लिए हमें स्वीकार किया है। हां, कोई किसी भी भाव का उपासक हो, गुरुदेव की कृपा के बिना आगे का मार्ग दृढ़ नहीं होता है। एकश्चरन, अकेला। अगर कहीं संग करे तो तद्व्रतेषु, जो आप व्रत लिए हैं, आत्म तत्व का अनुभव करना या भगवत तत्व की आराधना करना, वह उन्हीं का संग हो। शास्त्र आज्ञा करता है। अब क्या होता है, हम सब कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन जिससे सब कुछ में फंसे थे उसको नहीं छोड़ पाते। हाँ, अगर साधु इसको मिटा दे तो सभा में बैठा हुआ भी एकांत है, विषयों के बीच में भी रहता हुआ उपरति को प्राप्त है। एक होता त्याग, फिर होता वैराग्य, एक होता उपरति। हाँ, ये मार्ग उपरति का है। वैराग्य भी एक स्थिति है, लेकिन उपरति, कोई भी अपने चिंतित तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यदि आत्म तत्व तो एक ही है, ये सब भ्रम है, वही एक छाया हुआ है। बहुत सावधानी से निकल चलो महाराज, गुरुजनों की कृपा से आ गए हो। बस ये देखते रहना है कि जो मिटाना है कहीं वो सज न जाए। देहाभिमान, देह भाव, जिसको मिटाना है वो कहीं सज न जाए। बहुत सज करके फिर हमें फंसा लेता है। इतने दिनों से ये नहीं पिया, इतने दिनों से ये नहीं खाया, ऐसा ऐसा ऐसा, स्वप्न नष्ट हुआ कि स्वरूप बोध में स्थित हर मुनि, हर महात्मा उसी स्थिति के लिए चल रहा है। चाहे वो ज्ञान योग से चले, कर्म योग से चले, अष्टांग योग से चले, भक्ति योग से चले, ये रास्ते हैं। जहां गोता मारते हैं वो एक ही तत्व होता है, परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद में प्रभु। इन्हीं